और अगर तू वहां ना भागा तो तुझे इधर किसी ने फुड़का देना गुस्ताखी के इल्जाम में। तो ये है गुस्ताखिस्तान। दुश्मन बड़ा शातिर है, दुश्मन चालें चल रहा है हमारे खिलाफ, दुश्मन ने कभी हमें कबूल नहीं किया। वो रमजान में उनको हर जुमे को उन्होंने कहा जी हम आपको इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह है कि वो कहते हैं जब जो चर्च की बेल डिंग डिंग बेल बजाई जाती है तो इनको भी अजान की इजाजत होनी चाहिए। इंजीनियर मिर्जा के ऊपर जिन 4 मोमिनों ने आज इश्क रसूली के चक्कर में उसके ऊपर कातलाना हमले किए, सारों ने बाद में माफिया मांगी, सारों ने बाद में कहा हम सबका दिलों की धड़कन ये कुर्बान हो जाए, लेकिन हम सहाबा का दिफा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो आपने देखी, अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर आपने देखा। ये कोई 100-200 या 1-2 हजार लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग थे। और ये कहां पर थे? ये गिलगित बल्तिस्तान में थे। और ये कौन लोग? ये देवबंदी सुन्नी थे, जिन्होंने वहां पे शियों के खिलाफ एक महाजराई शुरू की हुई है। इनमें एक सुन्नी जो इनका क्लैरिक है, उसने जो शियों के 12वां इमाम है उसका मजाक उड़ाया कि कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। तो बंदा इनसे पूछे तुम्हारे भी तो इमाम मेहदी का भी, तुम्हारा भी यही चक्कर है, तुम भी इमाम मेहदी के ऊपर यकीन रखते हो, वो क्यों नहीं आया अभी तक? तो बहरहाल ये अकीदे की जो बातें हैं, इनके पीछे कोई सबूत या अक्ल तो नहीं होती। इनके पीछे ईमान होता है, अंधा ईमान होता है, लेकिन जब उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसका नतीजा वो पाउडर केग बनता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान या पाकिस्तानी इस वक्त बैठे हुए हैं। इसको यहाँ पर लाया गया। तो एनीवे, ये पहली वीडियो थी। अब ये जरा दूसरी वीडियो देखिए जो इसके जवाब में शिया हजरात ने बनाई है। बल्कि हम 12 के 12 मोहम्मद है। इसका भी इसने 12 का तौहीन नहीं किया है, पैगंबर की तौहीन की है। जो पैगंबर की तौहीन करता है वो यानी वाला तो जिना होता है, वो हलाल सादा नहीं होता। मेरे बरादर ने शेख साहब ने गिरफ्तारी की बात की। मैं गिरफ्तारी की बात नहीं करता, मैं कशकोल लेके किसी के सामने नहीं फिरता। बहुत हो गया कशकोल लेके हम सामने गए। हमारे साथ सुतैली यसामा हमारे साथ इन्होंने सुलूक किया है। याद रखिए जवानों, जो भी गुस्ताख रसूल होता है वो वाजिबुल कत्ल होता है। गिरफ्तारी की बात नहीं है, गुस्ताख रसूल है, ये वाजिबुल कत्ल है। लिहाजा हम हुकूमत को अभी मौका दे रहे हैं कि न करे हमारे साथ छेड़छाड़। अब शेर के पाँव में आपने यानी तुम में आपने पाँव रखा है, अब बर्दाश्त करे। क्या हो रहा है आगे? तो उसके बदले में शिया लोग जो हैं वो इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहे हैं, देवबंदी इनके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहे हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो बरेलवियों का है उसके ऊपर पंजाब में गुस्ताखी का इल्जाम लगा हुआ है। अभी एक और वीडियो डाली थी जिसमें एक शिया को सिंध में लड़काना में पिटाई हो रही थी गुस्ताखी के नाम पे। TLP ने अभी एक दिमागी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं था उसको मार दिया, वो भी अलहदा से वीडियो, उसको भी जान से मार दिया गुस्ताखी के इल्जाम है। तो ये है गुस्ताखिस्तान। कितनी मजे की बात है, इंडिया में क्यों नहीं इतने गुस्ताखियों के इल्जाम लगते? हालांकि हमने वहां पे भी नारे सुने हैं गुस्ताख रसूल की सरतन से जुदा, जो यहाँ से निकाला गया। तो इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये मैंने आपको दिखाया कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में किस लेवल पर बात हो रही है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने डाली थी, का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका नतीजा कितना बुरा निकल रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 38-39% के करीब 40% कह लें वहां पे शिया रहते हैं, जो बहुत बड़ी साइजेबल उनकी माइनॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी ना ही भी कहना तो उनको तकरीबन बराबर का ही समझ लें वहां पर। लेकिन चूंकि स्टेट हमारी सुन्नी है, यहाँ पे इन्होंने गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा को एक नैरेटिव बना के, कौमी स्लोगन बना के इन्होंने आगे लेके गए। फिर उन्होंने कानून साजी की। इसके ऊपर अभी 1 महीना पहले इन्होंने कानून बनाया कि जो गुस्ताखी सहाबा होगा उसको भी फुड़का देंगे। 5 साल पहले भी कानून था 5 साल, अब उसको बढ़ा के उम्र कैद कर देंगे। तो फौरन ही
इन्होंने शियों के एक क्लैरिक को पकड़ लिया, उसके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा कर दिया, उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, उसके बदले में ये देवबंदियों ने इनके इमामों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, गुस्ताखी करना शुरू कर दी, तो अब वो इसके ऊपर गुस्ताख, तो ये गुस्ताखिस्तान है। एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखियों के इल्जाम लगा लगा के ये पागल बावले कुत्तों की तरह लड़ लड़ के मर जाएंगे। और जैसा मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, इसका मतलब जो बेचारे आपके क्रिश्चियंस या हिंदूज या अहमदी वो तो है ही है ना, लेकिन ये मुसलमान भी हैं। ये अब ये मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं। वो एक कार्टून बड़ा मशहूर है कि आखिरी मुसलमान जो होगा ना, उसके हाथ में भी तलवार होगी, पैर में भी तलवार होगी और वापस में लड़ रहा होगा, अगर उसके पास इर्द गिर्द और कोई लड़ने के लिए नहीं होगा। अभी इन्होंने 16 अगस्त को 2 हफ्ते पहले उधर क्या किया, जड़ावाला फैसलाबाद में क्या किया, उनके तकरीबन 10 गिरजाघर गिरा दिए, उनकी कुछ सैकड़ों बाइबलें जला दी उन्होंने। उसके नतीजे में अब इन्होंने कानून बनाया, क्योंकि कई वो उन्होंने लोगों ने कहा कि जो चर्चेज हैं उसके अंदर भी कुरान को रखना शुरू कर दो, क्योंकि जब ये कुरान ये अगर चर्च को जलाएंगे तो बीच में कुरान भी राड़ा जाएगा। तो उसके नतीजे में इन्होंने भी क्या है, कानून पंजाब पुलिस ने एक सर्कुलर इशू किया है कि जो भी बंदा कुरान या कोई सिपारा खरीदेगा, कोई भी चीज जिसके ऊपर अरबी लिखी होगी, वो अपनी आईडी कार्ड दिखाएगा पहले, ताकि उसको ट्रेस बैक किया जा सके कि ये कहां से, अगर ये जला है, इसकी बेहुरमती हुई है, तो इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है। तो ये बजाय इसके कि बिजलियों के जो नर्ख बढ़ रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बजाय उनके पड़े इनकी, इससे पता चलता है इस मुल्क की तरजीहात, इसकी प्रायोरिटीज क्या है। तो उसका नतीजा ये निकला, पंजाब में इन्होंने आग लगाई और अब ये पूरे मुल्क में फैलती चली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में, बलोचिस्तान में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहता है। बलोचिस्तान में भी अभी हमने 2-3 हफ्ते पहले पहला ब्लास्फेमी के ऊपर कत्ल का पहला केस, इतनी बड़ी तारीख है, पहली दफा वहां पे उन्होंने भी कत्ल करना शुरू कर दिया। सिंध में भी होता ही है। हमारे जो पठान साहब हैं, वो आपको पता है, वो भी जज्बाती, वो भी बंदा पहले मार देते, बाद में करते हैं। वही मुल्क आगे जा रहे हैं जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साल में 10 लाख हाफिज़े कुरान पैदा हो रहे हैं, आशिकाने रसूल पैदा हो रहे हैं, और देखी जाए उनका क्या नतीजा निकला। वो उसको गुस्ताखी के ऊपर उड़ाने की कोशिश में है, वो उसको उड़ाने के चक्कर में है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर 4 कातलाना हमले हो चुके हैं, वो भी गुस्ताख है। जो उन पे करवाता है वो उनको भी गुस्ताख बोलता है, वो भी सारे गुस्ताख है। तो सारे इधर तो कोई काम है ही नहीं। इतना जितना ये पोलराइज और जितना ये चार्ज्ड अप कंट्री है ब्लास्फेमी के हिसाब से, उतने ही ज्यादा यहाँ पे गुस्ताख है। कितनी अजीब बात है। ये मैं बार बार ये कोट आपको देता रहता हूँ। 1986 से पहले सिर्फ 14 केसेस थे गुस्ताखी के, और फिर उसके बाद 1986 से लेकर 2019 तक 1500 केसेस हो गए। इसका मतलब ये, जब गुस्ताखी का कानून के ऊपर जब इन्होंने सजाए मौत लगाई, तो बजाय इसके कि गुस्ताखियां कम होती, वो 14 केसेस से बढ़ के 1500 केसेस तक चली गई। और अब उसका नतीजा ये निकला है कि अब आप देखें कि अब हर हफ्ते में हमें कोई 3 या 4 स्टोरीज कवर करनी पड़ रही हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। वो सारे लोग जो इसको लिप सर्विस देते रहे, बहुत सारे इमरान खान साहब के यूथिये भी हैं, मिशी खान जैसे लोग, और वो एक वो मारिया भी है, ये सारे यूथी हैं, ये भी लोगों को गुस्ताखी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये राजे रूजे जो है, ये सब लोगों को गुस्ताख कह देते हैं, डॉग विस्लिंग करते हैं। वो अब्बास हैदर जैसे मेरी डिबेट मॉडरेट की थी, उसके ऊपर भी इन्होंने गुस्ताखियों का इल्जाम लगा दिया। तो बचना तुम लोगों ने भी नहीं है। ये जो राजा है, जो बड़े मजे से इंग्लैंड का पासपोर्ट रखा हुआ, इंग्लैंड छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान में रहता है, ताकि इसके बच्चे यहाँ पे अच्छी तरक्की, अच्छे पढ़े, वहां पे बिगड़ ना जाए वेस्ट के, क्योंकि लिबरलिज्म तो बहुत बुरी है। ओहो, भागना तूने, राजे वहीं पे ही है, और अगर तू वहां ना भागा तो तुझे इधर किसी ने फुड़का देना गुस्ताखी के इल्जाम में। तो ये है गुस्ताखिस्तान। इसको यहाँ पर इस नहज पे लाया गया, और अभी भी कोई कोर्स करेक्शन नजर नहीं आ रही। अभी भी जो हमारे सबसे बड़े, जो असल ताकत का सरचश्मा है, जिनके हाथ में ताकत है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की धज्जियां उड़ा देते हैं एक ही मिनट में, वो अदालत हुक्म देती है कि उसको रिहा कर दिया, इसको बाइज्जत रिहा करो, वो बेचारा अदालत से निकलता है, गाड़ी में बैठता है, उसको पकड़ के फिर दूसरी अदालत में ले जाते हैं कहीं पे। तो ये इस मुल्क का हाल है। जो वो साहब हैं जो ताकत के असल सरचश्मा है, वो भी जहां पर जाते हैं पहली बात वो बताते हैं, जी अमेरिका हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मन बड़ा शातिर है, दुश्मन चालें चल रहा है हमारे खिलाफ, दुश्मन ने कभी हमें कबूल नहीं किया। फिर वो 2-3 कुरान की आयतें पढ़ते हैं तिलावत करके, फिर 1-2 हदीस सुना देते हैं, ये जा वो जा, और की चाहिए। बस इसी तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चलता रहा, लेकिन ऐसे चलता रहेगा नहीं। और उसके बरक्स दुनिया में क्या हो रहा है, इन्होंने अभी क्या किया, रोज चबूतरे गिराते हैं अहमदियों के मस्जिदों के। जड़ावाला में क्या हुआ, आपस में एक दूसरे की भी गर्दनें उतार रहे हैं, हिंदू बच्चियां रोज उठाई जाती हैं। ये क्या करते हैं इसके साथ। और अभी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के मेयर ने इन मोमिनों को अजान देने की इजाजत दे दी है न्यूयॉर्क सिटी में। वो इतने टॉलरेंट लोग हैं, वो रमजान में उनको हर जुमे को उन्होंने कहा जी हम आपको इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह है कि वो कहते हैं जब जो चर्च की बेल डिंग डिंग बेल बजाई जाती है तो इनको भी अजान की इजाजत होनी चाहिए। मेरे लिहाज से बड़ा स्टूपिड आइडिया ये, जो लेफ्ट के जो बहुत हमारे जो वोक लोग हैं, ये बहुत ही पागल होते जाते हैं। खैर इज नॉट वोक, बट जो लेफ्ट के जितने भी लोग हैं ये सारे बिछे चले जाते हैं, और इनको पता नहीं है कि जितनी इनको ढील देते हैं मोमिनों को, आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू से दिस, जितनी आप इनको ढील देंगे ये उतना ही आपके सर के ऊपर सवार होते जाएंगे। इस्लाम सिर्फ एक चीज की रिस्पेक्ट करता, सिर्फ एक चीज की रिस्पेक्ट करता, पंजाब पुलिस जिंदाबाद।
सारे खड़े हो जाओ, चलो ये जाते बड़े आशिकाने रसूल हैं, इस्लाम की बड़ी बुलंदो वाला बातें करते हैं, दावे करते हैं, छितर एक जब इनको पड़ता ताकत, फिर ये फौरन कान को हाथ लगा के पंजाब पुलिस जिंदाबाद, इनकी सारी आशिकी रसूली निकल जाती है। मुमताज कादरी जिसने सलमान तासीर का कत्ल किया, गाजी जब निकलते हैं ना घर से तब कहते हैं हम गाजी हैं, हम जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा काम करके। जब मार देते हैं एक निहत्ते इंसान को तो बाद में सारों ने रहम की पीलें की होती, सारों ने माफिया मांगी होती है, इंक्लूडिंग मुमताज कादरी। इंजीनियर मिर्जा के ऊपर जिन 4 मोमिनों ने आज इश्क रसूली के चक्कर में उसके ऊपर कातलाना हमले किए, सारों ने बाद में माफिया मांगी, सारों ने बाद में कहा पंजाब पुलिस जिंदाबाद, सानू छाड़ दे, माफ कर दो सानू। ये पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ये मैं बार बार आपको वीडियो दिखा दूं, ये एक नहीं, ये सारे ऐसे, और बाहर के मुल्कों में भी ऐसे हैं। इनके सामने स्वीडन में उन्होंने कुरान को जलाया, कुछ भी नहीं किया, उनके सामने वो इनके सीनों पे मूंग दलता रहा, वो कुछ नहीं इन्होंने किया। ये वैसे ही बहादुर बनते, बहादुर ये वहां पे बनते जहाँ पे इनका जमघटा होता, जहाँ पे ये ताकत में होते हैं। उसी तरह जैसे वो सारे कुत्ते जो होते हैं ना, वो एक शेर के ऊपर भी पड़ जाते हैं जब वो 4-5 कुत्ते होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हाल है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये क्योंकि एक बहुत साइजेबल माइनॉरिटी है या एक प्रोपोर्शन है या डेमोग्राफी है जो शिया की है और वो फुल तरीके से डिसल्यूजन है, इसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी इन्वॉल्व है। और बीच में चूंकि पाकिस्तान का कोई भी इशू हो उसके अंदर मजहब आ जाता है, तो अब इन्होंने इसमें सुन्नी शिया वाला ही एक एलिमेंट है वो भी डाल दिया गिलगित बल्तिस्तान में। तो इसलिए अभी एक वीडियो हमने डाली थी पिछली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देख लें, उसमें डिटेल से मैंने बताया कि वो लोग गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें की, वो कह रहे कश्मीर इधर से कारगिल खोल दो भाई, हम इंडिया चले जाते हैं। इंडिया काफर मुल्क, 2 कौमी नजरिया की बेस के ऊपर जहां पे मुल्क बनाया था कि वो वहां पे मुसलमान सेफ नहीं है, आपके यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं हमने उधर जाना। अभी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, यहाँ से रहीम यार खान से हिंदू यहाँ से ट्रेनें भर भर के इंडिया की तरफ भाग रहे हैं, वहां पे जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। क्या मिलता है, क्या साबित होता है इससे ये पता चलता है कि आप एक फेल्ड रियासत है ना, आपने अपनी अकलियतों की इज्जत की, आपने 2 कौमी नजरिया का जो चूरन बेचा था वो आपने अंग्रेज के साथ साजिश करके एक मुल्क ले तो लिया, लूला लंगड़ा था, जिसके नतीजे में ना आप इकोनॉमिकली ठीक हो सके, ना आपने अपनी आवाम की जिंदगियां बेहतर की, और ऊपर से आपने इसको जो कायदे आज़म कहते थे हम इसको जदीद इस्लाम की तजुर्बा गाह बनाएंगे, अड्डा तजुर्बा गाह आपने बनाई है कि आपकी टेस्ट ट्यूबें जिस लेबोरेटरी में आप ये केमिकल्स बना के अपने तजुर्बे कर रहे थे वो आपके मुंह में फट चुके हैं। अब मुझे खौफ आता है ये सोच के कि कब ये भेड़ों का छत्ता एकदम से धड़ाम करके गिरेगा, सारी भेड़ें बाहर की तरफ भागेंगी। हिंदू आपके भाग रहे हैं यहाँ से। अच्छा इनसे पूछ लो, इनसे ये जाहिल लोगों से, वो जो पाकिस्तानी रिएक्शन में जब पूछते हैं आवाम से, जाके इनसे पूछो जी क्या जी आपके मुल्क का कितना बुरा हाल है, बिजली के ऊपर रो रहे होते हैं, लेकिन इंडिया दुश्मनी में फौरन आ जाते हैं, मुझे देखें इंडिया देखें कितना बुरा हाल कर रहा है मुसलमान। कितने मुसलमान वहां से यहाँ पे आ रहे हैं असाइलम लेने, कितनी ट्रेनें भर भर के आ रही हैं। यहाँ पर भी ये शकील चौधरी ने इसके ऊपर डिस्कस किया, उसके ऊपर मैं डिटेल से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ से ट्रेनें भर भर के हिंदू जा रहे हैं इंडिया, अहमदी आप जहाज भर भर के कनाडा जा रहे हैं, श्रीलंका नेपाल जाकर देखें, वहां पे आपके सारे अहमदी क्रिश्चियंस एथियस्ट वहां पे पाकिस्तान से भागे में, इंडिया से कोई भागता। आप एक फेल्ड मुल्क है, फेल्ड रियासत है, फेल्ड नजरिया है, एक साजिश के नतीजे में आपने जन्म लिया। पहले हम भी ये उम्मीद करते थे कि शायद ठीक हो जाए, वक्त के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, लेकिन जो इसके ऊपर जो ताकत के जो सर चश्मे बैठे हुए हैं वो जिन्होंने ये मुल्क बनाया था वो उनसे भी 10 कदम आ गए। वो इतने ब्रेन वॉश्ड हैं, 50-50 60-60 साल के हो गए, उनको अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कि जो कुछ हम करते आए हैं जाहिरी बात है वो ठीक नहीं था। और ये मैं फिर बता दूं, ये IMF वगैरह सिर्फ ये चक्कर नहीं है, आपने अपनी अवाम को जितना जाहिल और टेंडा बनाया ना वो है असल मुसीबत। आपने अपने नजरिए गलत बनाए, अपने अवाम की ब्रेन वॉशिंग गलत की। इतनी बड़ी मार्केट आपके साथ बैठी हुई थी पिछले 75 सालों से, अगर आप उनके साथ ट्रेड कर रहे होते तो आज हम इस हालत में ना होते, लेकिन आपने चूरन बेचना था। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया बांग्लादेश, 1 इंच उनसे जमीन नहीं ले सके, वहां पे शरारतें वहां पे करते रहे। चले ये बातें पहले भी बड़ी दफा की, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रेन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।